हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। और इसका कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालें। द्विघात बहुपद, हम लोग द्विघात बहुपद पे चर्चा पहले किए हुए हैं और आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है। शून्यक क्या होता है, आप लोगों को बताया गया है कि शून्यक क्या होता है। शून्यक जो होता है वो चर का ही मान होता है ना। तो याद रखना, कोई भी बहुपद कैसे बनता है, अचर, चर और उसके घात के मिलने से क्या बनता है बताओ, बहुपद का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, शून्यक कैसे निकाला जाता है। और इस तरह से किसका शून्यक हम लोग सीखने वाले हैं, द्विघात बहुपद का। तो कैसे पता करेंगे कि कोई भी बहुपद द्विघात है, तो याद रखना जिस बहुपद, देखो ये बहुपद है और इसमें देखो सबसे अधिकतम घात कितना है बताओ, तो चर की जो अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद है बताओ, द्विघात बहुपद है ना। देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है बताओ, 2। तो ये कैसा बहुपद है बताओ, द्विघात बहुपद। और इसी द्विघात बहुपद का हमें क्या निकालना है बताइए, शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसका शून्यक कैसे निकाला जाता है। बस कॉन्सेप्ट को देखो और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो फिर हर तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जब भी आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोले, आप बराबर क्या लगा दोगे, शून्य। क्या लगा दोगे, शून्य। तो शून्यक निकालने के लिए जब कभी भी बोले तो आपको क्या निकाल, बराबर के उस पार क्या लगा देना है, शून्य लगा देना है अपने मन से। अब शून्यक क्या होता है, तो याद रखना शून्यक जो होता है इसमें देखिए, इसमें शून्यक क्या होगा, इसमें शून्यक जो होगा वो y का क्या होगा बताइए, मान होगा, या y का क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, हल्ला नहीं। y का देखिए, यहाँ y पर पावर कितना है बताओ बाबू, 2। तो इसके इसके कितने शून्यक निकलेंगे बताइए, 2 शून्यक निकलेंगे। कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, इसका शून्यक कैसे निकाला जाता है, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। देखो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप समीकरण का चिन्ह लगाएंगे ऐसे। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो और सुनो और समझो। देखो बाबू, जो फर्स्ट में, देखो ये फर्स्ट है और ये क्या है बताओ, लास्ट। देखो ये जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है ये फर्स्ट है और ये क्या है बताओ आप लोग, लास्ट। तो आप लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना। आप लोग फर्स्ट और लास्ट को क्या कर देना बताओ, गुना। सभी बच्चे देखो, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 4y का, 4y का स्क्वायर। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 1। क्या लिखा हुआ है, 1। तो 4y स्क्वायर को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा, 4y स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, लास्ट और फर्स्ट, जब भी द्विघात बहुपद निकालने की बात आए तो आपको क्या कर देना है, लास्ट और फर्स्ट को क्या कर देना है, फर्स्ट और लास्ट को क्या कर देना है, गुना। गुना करने पर कितना आ गया आपका, 4y का स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी रहने दो। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अगला देखो, जो नेक्स्ट जो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि ये यहाँ पे जो कुछ भी है उसको वैसे ही यहाँ पे उतार दो, 4y का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में जो कुछ भी है उसको वैसे ही यहाँ पर क्या कर दो, उतार दो। 4y का स्क्वायर हमने यहाँ उतार दिया, 4y का स्क्वायर। और यहाँ 1 प्लस में था, हमने लिख दिया +1। और इधर क्या लिख देना है, बराबर 0। अब देखिए इसको ऐसे ही उतार दीजिए, इसको भी ऐसे ही उतार दीजिए। अब देखिए क्या करना होगा। अब यहाँ बीच में देखो, यहाँ बीच में क्या बचा हुआ है, -4y। क्या बचा हुआ है बाबू, -4y। और यहाँ पर बीच में आपको याद रखिएगा, हमें शून्यक इसका निकालना है और इसके शून्यक 2 होंगे। कितने शून्यक होंगे, क्यों 2 शून्यक होंगे, क्योंकि हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल रहे हैं और द्विघात बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना होता है, 2। इसीलिए इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ इसके 2 शून्यक निकलेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा ये जो 4 है, बच्चा ध्यान से सुनो, ये जो 4 है इस 4 को 2 भागों में तोड़ेंगे। इस 4 को कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में। और 2 भागों में तोड़कर यहाँ पे लिखेंगे। देखो कैसे तोड़ा जाएगा, देखो यहाँ पर इसी बीच वाले को 2 भागों में तोड़ना है और तोड़ करके सभी बच्चे यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखना है, देखो इस बीच वाले को 2 भागों में तोड़ो, तोड़ने पर गुना करे तो कितना आ जाए, 4y का स्क्वायर। समझो, जो भी चीज तुम तोड़ोगे 2 संख्या टूटेगी। ये 4 है ना, ये 4 छोटा हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा अभी, छोटा। और छोटा होकर के 2 संख्या बनेगी और वो दोनों संख्या को अगर तुम गुना करो तो कितना आ जाए तुम्हारा, 4y का स्क्वायर। क्या आ जाए बताओ बाबू, 4y का स्क्वायर। और सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पर ऐसा हम क्या रखेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाए, -4y। मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और आपको गुना करके कितना आ जाए, देखिए गुना करके हम कितना लाए हैं, 4y का स्क्वायर। तो लास्ट और फर्स्ट को गुना करके हम 4y का स्क्वायर लाए हैं और बीच वाले को भी तोड़ेंगे और तोड़ने पर देखेंगे कि क्या गुना करके इतना आ रहा है। तो गुना करके इतना आ रहा है तो फिर वो उसको फिट करेगा। देखो यहाँ पे जैसे समझो इसको, यहाँ पे कितना है बताओ, 4।
4 को आप तोड़ लो, 2 और 2, 2 और 2 कितना आया गुणनखंड बताइए, 2 और 2। अब देखो बाबू ये जो 2 और 2 आया, यहाँ पे 2 और 2 ही रखेंगे। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ क्या है बताओ, 2। अब यहाँ रख देंगे 2y और फिर से क्या रख देंगे, 2y। 2 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। और 2 में 2 को क्या कर देंगे, देखो यहाँ सभी बच्चे, यहाँ -4y आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -4y। तो यहाँ पे क्या रख दो, माइनस, और यहाँ पे भी क्या रख दो, माइनस। तो माइनस और माइनस क्या होता है बताओ, जुड़ता है, क्या होता है बताओ, जुड़ता है। तो -2y और -2y कितना हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ पे -2y रखते हैं, देखो सभी बच्चे इसी 4 को तोड़ना है, अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, -2y और फिर से क्या रख देते हैं, -2y। देखो इस 4y को 2 भागों में हमने तोड़ दिया, 4 को क्या बना दिया, 2 और 2। अब देखो यहाँ पे -2y और -2y, माइनस माइनस जुटता है, तो -2 और -2 कितना हो गया, -4y, कितना हो गया। अच्छा ये दोनों को गुना करके देखो, तो ये दोनों को गुना, 2 दूनी 4, देखो कितना आ रहा है बताओ, 4y, कितना आ रहा है, माइनस और माइनस को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार से देखो सभी बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करो, इस 4 को तुम लोगों को तोड़ना है 2 भागों में, -2y और -2y। तो इस प्रकार से ये टूट गया, ये क्या हो गया बाबू, टूट गया। अब आगे इसको हम लोग बनाएंगे, आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अच्छा जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो आगे तुम लोग देखना, समझ में आएगा फिर से। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और कितने भाग आ गए, 4 भाग, 4 पद आ गए। ये दोनों और ये दोनों में कॉमन करना है, क्या करना है बाबू बोलो, कॉमन। देखो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों चीजों में मिले, दोनों पदों में मिले। तो यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, 2, तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2। अगर 4 को हम तोड़ दे तो यहाँ क्या 2 है, 2 और यहाँ क्या 2 है, 1 यानी दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 1 को बाहर कर लिए, है ना। यहाँ पे y क्या है, 2 और यहाँ पर y क्या है, 1 तो एक y भी कॉमन हो जाएगा, मतलब दोनों में 1 y मिल रहा है और दोनों में 1 2 मिल रहा है। तो 2 y को हमने कॉमन कर लिया बाबू, 4 यहाँ था और 1 2 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 2। यहाँ 4 में 2 था, 1 2 क्या हो गया बाहर, तो यहाँ क्या 2 बचा, 1 2। y यहाँ 2 था, 1 क्या हो गया बाहर, तो यहाँ कितने y बचे, 1 y। अब देखो बाबू 2 हो गया बाहर, y भी हो गया क्या, देखो यहाँ 2 था, ये 2 बाहर, यहाँ y था, y भी क्या हो गया बताओ बाहर। तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो कितना बचेगा बताओ, -1 बचेगा, कितना बचेगा, -1। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है नहीं, 2 कॉमन नहीं होगा। यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है नहीं है, यानी यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो y कॉमन नहीं, 2 भी कॉमन नहीं। लेकिन याद रखना अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो दोनों में क्या रहता है, 1 रहता है, क्या रहता है, 1। तो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना और यहाँ क्या कॉमन कर लेना, 1। यहाँ जब 1 कॉमन हो जाएगा तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ अगर 1 कॉमन हो जाएगा तो आप लोग इसी चीज को, किसको बाबू, इसी चीज को यहाँ पे लिख देना, 2y माइनस कितना, 1 बराबर कितना, 0। या ऐसे समझो अगर 1 हम कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बच गया, 2y और यहाँ क्या बच गया, 1। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब इसी को इससे गुना करेंगे या भागा देंगे, इतना समझ लो। अब देखो ये दोनों क्या हो गया बताओ, सेम, दोनों क्या हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों सेम हो गया, तो ये दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, 2y माइनस 1, और देखो एक बार इसको और एक बार इसको लिख लेंगे, 2y माइनस 1 बराबर 0। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि ये जैसा था उसको वैसा ही लिख दिए, ये जैसा था उसको वैसा ही लिख दिए। इस 4 को हमने तोड़ा 2 भागों में, 2 और 2 में, है ना, 2 दूनी क्या हो गया 4y, और 2 और 2 को जोड़ दिए तो कितना हो गया -4y। ठीक है, अब देखो ये दोनों में हम लोग क्या कर लिए कॉमन, और ये दोनों में हम लोग क्या कर लिए कॉमन। तो ये दोनों में कॉमन क्या हुआ, तो 2 और y इसमें कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 2y माइनस 1। अब देखो बाबू ये इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे। जब -1 कॉमन होगा तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जो कॉमन होता है उसी को उससे क्या लगाते हैं, भागा लगाते हैं, क्या लगाते हैं। तो बाबू देखो यहाँ पे -1 से इसको भागा दे देंगे, मतलब -2y को -1 से क्या कर देंगे, भागा। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, 1 से कितने बार में कट गया, 2y बार में, तो यहाँ हम क्या लिख दिए 2y। अब देखो -1 से फिर इसको भी भागा लगाएंगे, यानी +1 से भागा लगाएंगे किसको, -1 को। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस। ठीक है, 1 से 1 कट गया कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ हम क्या लिख दिए -1।
तो कॉमन का मतलब होता है भागा लगाना। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर ये दोनों हो गया सेम, तो दोनों में से एक को लिख लेंगे, कॉमन होता है, और एक बार इसको यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। अब देखो 2y माइनस 1 यहाँ गुना है, और 2y माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0। अब देखो बाबू ये जो 0 है, ये 0 दोनों को दे देंगे हम लोग। यहाँ पे 2y माइनस 1 है, तो यहाँ पर लगा देंगे बराबर 0, या है ना यहाँ पे कितना है 2y माइनस 1, तो इसको भी लगा देंगे 0। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये जो 0 है वो इसके साथ भी है, और ये जो 0 है वो इसके साथ भी है, दोनों गुना में है, और दोनों के बराबर क्या है बताओ 0। तो ये 0 इसको भी दे देंगे बराबर में, इसको भी, और ये 0 इसको भी दे देंगे बराबर में। देखो 1 इधर क्या चीज में माइनस में, हमें y का वैल्यू निकालना है, 1 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। देखो बच्चा 2 इधर क्या चीज में गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, 1/2। मतलब हमें द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना था। शून्यक का मतलब होता है चर का मान, और चर हमारा y है, और y का क्या मान निकला 1/2। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, 1 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, 2 इधर क्या चीज में, 2 इधर क्या चीज में गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, क्या चीज में आ जाएगा बटा में, यानी y का एक और वैल्यू निकला क्या बताओ 1/2। इस प्रकार से इस द्विघात, ये जो द्विघात बहुपद था इसका हम लोगों ने क्या निकाला शून्य। क्या निकाला शून्य, और 2 शून्य हमारा निकल गया। अगर ये समझ में नहीं आए तो आगे आप लोग देखो, इसमें हम लोग समझेंगे। चलिए इधर ध्यान से देखिए बाबू, देखो ये द्विघात बहुपद है, इसका हमें क्या निकालना है शून्य। तो क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट को क्या करेंगे बताओ, लास्ट और फर्स्ट को क्या करेंगे गुना। तो एक्स स्क्वायर को गुना करो कितना से 8 से, कितना से गुना करो 8 से। एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ 8x स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखो क्या है माइनस, यानी कितना हो जाएगा -8x स्क्वायर। इतना गुना करके अभी अपने पास तुम रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ये जो है उसी को यहाँ पे उतार दो, और ये जो है उसी को यहाँ पे क्या कर दो उतार दो, और बराबर क्या लिख दो 0। यहाँ जैसा है वैसे ही नीचे लिख देंगे, यहाँ जैसा है वैसे ही नीचे लिख देंगे, और फर्स्ट और लास्ट को क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू गुना। तो कितना आ गया देखो, फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस में, और लास्ट में है 8 क्या चीज में माइनस में। तो बाबू देखो जब हम -8 को एक्स स्क्वायर से गुना किए तो क्या आ गया -8x स्क्वायर। अब देखो बीच में कितना है 2। अब इसी 2 को तोड़ना है, क्या करना है बाबू बोलो तोड़ना है, और इसी 2 को तोड़कर तुमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या करना है 2 भागों में लिखना है, 2 ही भागों में तोड़ना है और 2 भाग में लिखना है। अब तुमको ऐसे लिखना है कि गुना करने पर कितना आ जाए -8x का स्क्वायर, क्या आ जाए -8x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचे -2x। देखो यहाँ क्या है बताओ -2x, और यहाँ क्या बचे -2x। तो ऐसा क्या यहाँ पर हम रखेंगे, अपने मन से तुमको ये सोचना होगा, ये तुम्हें को दिमाग लगाना होगा। तो क्या हम लिखेंगे, इसको कैसे पता कर पाएंगे, इसको हम कैसे पता कर पाएंगे। तो देखो इस 8 को, यहाँ जो ये 8 है, ये 8 है, इसका गुणनखंड कर लीजिए आप लोग। 8 का गुणनखंड 2 से कितने बार में 4 बार, कितने बार में 4 बार में, और लगेगा ये गुणनखंड 2 से कितने बार में 2 बार में, लेकिन अब ज्यादा नहीं लगाएंगे, 4 और 2 और कितना 4। अब देखो बाबू एक संख्या 4 आया और दूसरी संख्या कितनी आई बताओ 2। तो 2 संख्या आ गई 4 और 2। अगर हम 4 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 8, और 4 में से देखो हमको -2 बचाना है। क्या बचाना है -2 बचाना है। तो 4 और 2 को हम कैसे एडजस्ट करें कि -2 आ जाए। देखो हल्ला नहीं, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। 4 को हम कैसे, 4 और 2 संख्या है, यही 2 यहाँ पे लिखाएगा, 4 और 2 ही लिखाएगा, लेकिन ये 4 और 2 को हम कैसे लिखें कि यहाँ -2 रहे। क्या रहे बाबू, तो तुम लोगों को माइनस प्लस का नियम पता होगा है ना, कि माइनस प्लस माइनस होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, और हमें माइनस में लाना है, -2 लाना है। 4 में से क्या करना पड़ेगा 2 को घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2। लेकिन देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 क्या चीज में बचेगा प्लस में, क्योंकि 4 प्लस में है तो बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस में आंसर बचेगा। लेकिन अगर बाबू ध्यान से सुनो, अगर हम 2 में से क्या घटा दें तो क्या बचेगा। अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। लेकिन अगर 2 में से 4 घटा दे तो इसका क्या मतलब है, 2 क्या चीज में है यहाँ, और 4 क्या चीज में माइनस में। अच्छा यहाँ 4 क्या चीज में प्लस में, और 2 क्या चीज में माइनस में। तो थोड़ा सा इसी का तुम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ क्या चीज में बचाना है बोलो -2x। क्या चीज रखना है -2x। तो बाबू यहाँ देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे देखो
जब हम 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचा -2, और हमको यहाँ बचाना भी क्या है, देखो तो -2 ही बचाना है। क्या बचाना है, -2 ही बचाना है। हाँ, इसके साथ x है तो हम लोग x साथ साथ लेके चलेंगे। 2 क्या चीज में है, देखो तो बाबू प्लस में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे +2x। और देखो 4 क्या चीज में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -4x। क्या लिखेंगे -4x। बस इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। अब देखो 2x को 4x से गुना करो, 2 चौक, देखो कितना आ गया 8। कितना आ गया 2 चौक 8। x को x से गुना करोगे कितना आ गया x², और प्लस और माइनस को गुना करोगे तो कितना आ गया -8x का स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब देखो ये यहाँ पर ये टूट चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों में क्या करेंगे बताओ, कॉमन। और ये दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पद है। कुल कितने पद है बोलो बच्चा, 4 पद। और देखो कैसे 4 पद है, काउंट करो। तुम लोगों को बताए थे पद किसे कहते हैं, प्लस और माइनस के बाद हम पद को गिनते हैं। प्लस के इधर 1 पद, प्लस के इधर 2 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसमें 4 पद है। 2 पद का क्या कर लेंगे बताओ, कॉमन कर लेंगे। बाबू बताओ ये दोनों में क्या चीज कॉमन है, जो चीज दोनों में मिले उसी को क्या कहते हैं, उसी को करते हैं कॉमन। x यहाँ 2 ठो, x यहाँ के ठो 2 ठो, और x यहाँ के ठो। हाँ, अब यहाँ भी 2 मत बोल देना, x यहाँ के ठो है, एक ही ठो है, तो x यहाँ क्या कर लेंगे बताओ, कॉमन। x यहाँ क्या कर लेंगे, कॉमन। अब बाबू इसको अगर हम कॉमन किए हैं तो इसी को इससे क्या लगा देंगे, भागा। क्या लगा देंगे, अब देखो ऊपर है x² और नीचे क्या है बताओ, x, भागा लगा दो। x से ये x² क्या हो गया, कट गया। जैसे कि समझो, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। x यहाँ के ठो है, x² यानी 2 ठो है, के ठो है, और कॉमन किए 1 ठो x, तो 1x क्या हो गया, ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा 1 ठो x बचा। देख लो, फिर देखो यहाँ क्या है 2x, यहाँ 2x लिखो, और देखो क्या कॉमन किए थे x, यहाँ बटा लिख दो, नीचे में x लिख दो, और x क्या हो गया, क्या बचा 2, तो यहाँ क्या लिखोगे तुम 2। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखोगे प्लस। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, फिर ये तो काम हो गया। अब देखो यहाँ क्या कॉमन होगा, तो यहाँ x है, यहाँ x है क्या कॉमन करना है आपको। कॉमन वही चीज करना है जो दोनों में हो। तो बाबू देखो यहाँ x नहीं है, और यहाँ मतलब यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं होगा, दोनों में होना चाहिए बाबू। लेकिन देखो यहाँ 4 है और यहाँ भी क्या है 4। 8 में 4 है, 4 8 को हम नहीं लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 तो लिख सकते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो 4 को कॉमन कर लेंगे। और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर लेंगे -4 कॉमन। क्या कर लेंगे बताओ, -4 कॉमन। अब जब -4 कॉमन होगा तो इसी 4 को इससे क्या लगा देंगे, भागा। क्या लगा देंगे, भागा। कैसे भागा लगाएंगे, देखो यहाँ 4x क्या चीज में है, -4x। 4x क्या चीज में है, माइनस में, तो -4x और बटा क्या ले लेंगे -4। देखो ना, -4x ऊपर रख लेंगे, और कॉमन का मतलब होता है उसी से भागा लगा देना, तो 4 से भागा लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, 4 से 4 क्या हो गया, क्या बचा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी बच्चे देखो यहाँ क्या है -8, भागा लगा देंगे किससे, -4 से। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, या कट गया या प्लस बन गया, ठीक है। 4 दूनी 8, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, या माइनस माइनस कट गया तो क्या बचेगा प्लस, और 4 से 8 को भागा लगा, कितना आ गया 2 बराबर कितना 0। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो बाबू, अब देखो ये दोनों क्या हो गया बताओ, कॉमन हो गया, दोनों सेम है, दोनों क्या है बताओ सेम है, तो इसको लिख देंगे एक बार। कितने बार लिखेंगे, x + 2। और देखो यहाँ क्या बचा x, यहाँ है x ब्रैकेट के बाहर x, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर -4, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर दोनों देखो सेम आ गया। क्या आ गया सेम, तो एक बार लिखेंगे। और एक बार देखो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको कितने बार लिखेंगे, एक बार, बराबर कितना 0। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये 0 दोनों के बराबर है, ये 0 किसके बराबर है, दोनों के बराबर है, तो 0 दोनों को दे दो। x + 2 बराबर कितना 0, या x - 4 बराबर कितना 0। बाबू देखो 2 इधर क्या चीज में प्लस में, उधर जाएगा तो देखो इधर बराबर है, हमको x का वैल्यू चाहिए, शून्यक चाहिए, क्या चाहिए हमें शून्यक, तो 2 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो बताओ माइनस में। x का शून्यक निकल गया कितना -2, एक शून्यक निकला -2। 4 इधर क्या चीज में उधर जाएगा तो प्लस में, और देखो x का दूसरा शून्यक निकल गया क्या 4। x का पहला शून्यक -2 और x का दूसरा शून्यक 4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर तुम x का इस -2 का अगर तुम इसमें पुट करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0। x का वह मान, चर का वह मान जो इसको क्या बना दे
शून्य बना दे। क्या बना दे? शून्य। उसी को क्या कहते हैं? शून्य। अगर तुम 4 को, सुनो अपने, अगर इस 4 को तुम यहाँ पर रखोगे, देखो यहाँ पर अगर तुम रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। जैसे देखो 4 को रखो, x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4 दूनी 8 माइनस कितना? 8 16 8 और 8 कितना? माइनस माइनस जुड़ता है, क्या बन गया? तुम 4 को रखोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 0। तो शून्य तुम लोगों को पता चला होगा। चलो एक और देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? द्विघात बहुपद। सबसे पहली चीज क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे? बोलो अच्छा, गुना करेंगे। तो फर्स्ट में कितना है? 6x स्क्वायर और लास्ट में कितना है? -3। कितना है? -3। तो छोतिया 18। देखो यहाँ -18 होगा, ठीक है? -18 x का स्क्वायर। पहले गुना करो और शून्यक निकालना है तो बराबर क्या लगा दो? 0। अब देखो सभी बच्चे, ये जो है जैसा है उसको वैसा ही लिखेंगे। 6x स्क्वायर ये जैसा है उसको वैसा ही लिखेंगे। -3 बराबर क्या? 0। ठीक है? गुना करने के बाद जो जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर कितना है बाबू? -18x और यहाँ पे बीच में कितना है? -7x। अब इसी -7 को 2 भागों में तोड़ो। कितने भागों में तोड़ो? 2 भागों में इस प्रकार तोड़ो कि गुना करे तो कितना हो जाए? 18। कितना हो जाए बोलो? 18। -18 आ जाए, -18 आ जाए। एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, अभी कितना आ जाए हमारा? -18। मतलब इस 7 को 2 भागों में तोड़ो। ऐसा समझो, इस 7 को कितने भागों में तोड़ो? 2 भागों में तोड़ो कि गुना करे, क्योंकि गुना करने पर देखो 18 आया है तो गुना करे तो 18 हो जाए, है ना? और यहाँ पर ऐसा रखो कि क्या बचे? यहाँ पर -7 ही बचे, -7 ही बचे। तो क्या करे क्या ना करे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, वो जो 18 है ना, इस 18 को ही तोड़ दो। 2 से कितने बार? 9 बार में। 9 बार में। कितने बार में? 9 बार में। अब देखो इसको और तोड़ सकते हो तुम। 3 तिया 9, है ना? लेकिन हम अब ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, हमको मिल गया। हमको जो चाहिए था वो मिल गया, है ना? देखो एक संख्या 9 है और दूसरी संख्या क्या है? 2। देखो 9 को 2 से गुना करोगे तो कितना होगा? 18। और देखो बाबू यहाँ 7 लाना है। क्या लाना है? 7। तो 9 में से तुम 2 को घटा दोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही आपको करना है। हमें यहाँ 7 लाना है, तो 7 कैसे आएगा? तो ये पता कहाँ से चलेगा? ये पता यहीं से चलेगा। देखो सबका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो 9 और 2, लेकिन बाबू हमको 7 क्या चीज में बचाना है? लेकिन जब हम 9 में 2 घटा रहे तो अभी क्या चीज में बच रहे हैं? प्लस में बच रहा है। हाँ तो 2 में क्या कर देंगे? 9 को घटा देंगे। तो 2 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। देखो 9 में 2 नहीं घटाएंगे, 9 में 2 घटेगा तो +7 बचेगा। लेकिन यहाँ देखो +7 है, यहाँ -7 है। तो हमको -7 लाना है। तो -7 लाने के लिए हमको 2 में 9 घटाना होगा। 2 में 9 घटाने का क्या मतलब है? कि 2 क्या चीज में है? प्लस में। देखो इधर प्लस में, कोई चिन्ह ना रहे तो प्लस में, और 9 क्या चीज में है? माइनस में। बस हमको मिल गया। यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस 2x। देखो यहाँ 2 है ना, तो इसके साथ x ले लेंगे, इसके साथ भी क्या ले लेंगे? मतलब हमको यहाँ ले लेना है +2x और 9 क्या चीज में है? -9x। अब देखो गुना कर दो, 2 नमा 18 आ गया, और 2 देखो प्लस में और 9 माइनस में, तो प्लस माइनस घटता है। 2 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। अब ये हमारा टूट गया। आगे इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। कैसे कॉमन लेंगे बताओ? कितना पद हो गया? 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। तो ये 2 पद में कॉमन, फिर ये 2 पद में कॉमन। कॉमन क्या होता है पता है आप लोगों को? बच्चा कॉमन क्या होता है? जो दोनों चीजों में रहे, जो दोनों पदों में रहे। तो दोनों पद में देखो यहाँ भी 2 है, इस 6 में 2 है, 2 तिया 6, तो इसमें 2 है और इसमें भी क्या है? 2। तो 2 तो कॉमन होगा निश्चित रूप से। यहाँ x के ठो है 2 ठो, और यहाँ x के ठो है 1 ठो, मतलब दोनों में x है 1 ठो, तो 1 x क्या हो जाएगा? बाहर, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन का मतलब ही होता है बाहर कर लेना। अब देखो इसको इससे क्या लगा दो? भागा। तभी ना यहाँ क्या बचेगा वो लिखोगे। तो यहाँ क्या है बाबू? 6 और x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x गुना x। और यहाँ क्या बचा? 2x। x और x 2 से 6 कितने बार में? देखो क्या बचा? 3x। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3x। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ आप लोग प्लस दे दो। अब देखो ये इसको इससे भागा लगा दो, ऊपर 2x और नीचे भी क्या है? 2x। x कट गया, 2 कट गया। कितने बार में? एक बार में। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1। क्या लिख देंगे? 1। तो ये हो गया। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है बताओ? ये दोनों में क्या कॉमन है? देखो बाबू ये दोनों में क्या कॉमन है? इस 9 में 3 है और यहाँ भी क्या है? 3। यहाँ 2 ठो 3 है और यहाँ
एक तो तीन है, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो तीन। तो हम यहाँ क्या कॉमन कर लेंगे? एक तो तीन। एक्स यहाँ है लेकिन एक्स यहाँ है, तो एक्स कॉमन नहीं होगा। तो देखो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो माइनस तीन कॉमन कर लेंगे। अब देखो इसको इससे क्या लगा देंगे? भागा। तो बाबू माइनस को माइनस से भागा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। देखो माइनस माइनस, देखो माइनस 9x है और इसको भागा लगा देंगे माइनस 3 से, तो माइनस माइनस कट गया। 3 से 9 कितने बार में? 3 बार में। यानी यहाँ हमारे पास क्या बचा? 3x बचा, ठीक है। अब देखो इस 3 को इस 3 से भागा लगाओ, कॉमन का मतलब भागा लगा देना। तो यहाँ माइनस 3 है और यहाँ क्या है? देखो तो यहाँ भी माइनस 3, माइनस माइनस कट गया। 3 से कितने बार में? एक बार में। यानी यहाँ क्या बचा? प्लस। यहाँ प्लस क्यों बचा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है या कट जाता है, तो प्लस बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा बताओ? 1 बराबर कितना? 0। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? देखो ये घर और ये घर, दोनों घर वाला क्या आएगा बताओ? सेम सेम आएगा। देख लो 3x + 1 और यहाँ भी 3x + 1। तो ये दोनों में देखो क्या कॉमन हो रहा है। देखो बाबू अब सभी बच्चे फिर से ध्यान से सुनो। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पद और यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्यों? क्योंकि बीच में देखो क्या है? और माइनस के इधर पहला पद, माइनस के उधर दूसरा पद। तो ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? तो आप बोलोगे 3x + 1 इसमें भी है और 3x + 1 इसमें भी है। तो हम क्या कॉमन कर लेंगे? 3x + 1 कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा? 2x। और यहाँ क्या बचा? -3 बराबर क्या? 0। और इसको भी क्या चीज में रख देंगे? ब्रैकेट में। और अगर नहीं तो दोनों में से एक को लिख देना 3x + 1 और एक बार इसको और एक बार ऐसे लिख देना और बराबर क्या कर देना? 0। अब देखो ये 0 जो है दोनों को दे देना, ये 0 दोनों को दे देना। क्यों? क्योंकि ये 0 दोनों के बराबर है। 0 दोनों के क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये 0 दोनों को दे देना। तो क्या कर लेंगे बाबू? 3x जैसे कि देखो, अच्छा ये क्यों देते हैं आप थोड़ा सा ये भी समझो। ये 0 दोनों को क्यों देते हैं बाबू? देखो यहाँ पर ये पहला, देखो यहाँ पे ये एक संख्या होगा और ये भी कोई क्या होगा बताओ? एक संख्या। और दोनों संख्या को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? दोनों अच्छा 0 कब मिलता है? जब दो संख्या को हम गुना कर रहे हैं और गुना करने पर अगर हमको 0 मिल गया तो एक संख्या निश्चित रूप से क्या होगा? समझो 5 है, 5 में हम क्या चीज से गुना करें? यहाँ पर क्या रखें कि हमको क्या मिल जाएगा? तो यहाँ क्या रखेंगे? क्या 1 रखेंगे तो हमको 0 मिलेगा? क्या 2 रखेंगे तो 0 मिलेगा? क्या 3 रखेंगे तो 0 मिलेगा? 4 रखेंगे तो 0 मिलेगा? नहीं, यहाँ क्या रखना होगा? यहाँ तो 0 ही रखना होगा। तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अगर मान लो यहाँ 6 है तो यहाँ हमको क्या रखना होगा कि हमको यहाँ 0 मिल जाए? 0। तो हमको यहाँ क्या रखना होगा? 0। तो बाबू ये दोनों में से कोई एक क्या होगा? 0 के बराबर होगा। या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दोनों को जब हम गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो अब हमको पता नहीं कि दोनों में से 0 के बराबर कौन है, समझे? तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा बताओ? हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? या तो हम इसको 0 मान लेंगे या तो हम, क्योंकि दोनों में से किसी एक को क्या मानना होगा आपको? 0। तभी जाकर के दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर मिलेगा? 0 के बराबर। अगर दोनों में से 0 नहीं है, कोई एक, मान लो ये दोनों में से कोई एक 0 नहीं है, तो तुम चाहे जितना भी गुना कर लो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं? या तो 0 हम किसको मान लेते हैं? 3x + 1 बराबर क्या मान लेते हैं? या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। नहीं समझे? या तो हम 0 इसके बराबर मान लेते हैं या तो 0 हम इसके बराबर मान लेते हैं। आगे इसको बढ़ा देते हैं। 1 यहाँ क्या चीज में? उधर जाएगा तो यानी 3x बराबर क्या? -1। और 3 इधर क्या चीज में? देखो x के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? -1/3। यानी हमारा पहला शून्य जो निकला वो क्या निकला? -1/3। बाबू देखो 3 इधर क्या चीज में? माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी क्या हो जाएगा? +3। और 2 इधर क्या चीज में? गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, है ना, डिवाइड में। तो x का वैल्यू 3/2 और यहाँ हमारा क्या निकल गया बताओ? दूसरा शून्यक निकल गया। तो इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं। अभी और भी आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है? देखो इसको एक बार। देखिए जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है द्विघात बहुपद का, वो फिर से एक बार ध्यान से देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। देखो सभी बच्चे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? इसका हमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? ये एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है बाबू बोलो? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो चर की घात कितनी है? 2। तो अगर चर की घात यानी चर का पावर 2 हो जाए तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका शून्यक निकालना मतलब x का वैल्यू निकालना है। और x के कितने वैल्यू निकलेंगे? 2 वैल्यू निकलेंगे, यानी x के 2 शून्यक निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग बताओ? बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या लगाना होता है? 0। हल्ला नहीं करो, यहाँ पे शांति से देखो।
चलो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट गुना। तो बाबू फर्स्ट में कितना है 2x स्क्वायर और लास्ट में कितना है 6, प्लस में है तो प्लस नहीं लिखते। 2 छक कितना हो गया 12x स्क्वायर। बोलो 12x स्क्वायर। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, गुना कर दिए 12x स्क्वायर। अब ये जैसा है उसको वैसा ही लिख लेंगे 2x स्क्वायर, और ये जैसा है उसको वैसा ही लिख लेंगे क्या, प्लस 6 बराबर क्या। अब देखो इसी 8 को 2 भागों में तोड़ो, इसी 8 को क्या करो 2 भागों में तोड़ो। ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर कितना हो जाए 12। ये 12 को ध्यान में रखना, गुना करने पर कितना हो जाए 12। जो गुना करके आएगा, जो गुना करके आएगा है ना, जो गुना करके इन दोनों को गुना करके आएगा, इसको तोड़ने के बाद भी अगर हम उसको गुना करते हैं तो 12 आना चाहिए। 6 और 2। तो इस 8 को 2 भागों में तोड़ना है, तो कैसे तोड़े, तो इसका बाबू गुणनखंड कर लो, 12 का गुणनखंड कर लो। 2 से कितने बार में 6 बार में। 6 बार में, और हमको मिल चुका है, हमको मिल चुका है 6 और 2। 6 को 2 से गुना करो 12। क्या बाबू आएगा बताओ 12 आएगा। क्या आएगा 12। और 6 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ 8 लाना है, तो 8 कैसे आएगा, तो 6 और 2 को घटाना नहीं है। अगर यहाँ 4 रहता तो बोलते 6 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ हमें क्या लाना है 8। क्या लाना है 8, तो 6 और 2 को क्या कर देंगे जोड़ना है, तो 6 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन 8 क्या चीज में आ गया यहाँ, लेकिन 8 हमको यहाँ क्या चीज में लाना है माइनस में, और हमको जोड़ना है और माइनस में लाना है। तो क्या करेंगे 6 को भी क्या चीज में रख लो माइनस में, और 2 को भी क्या चीज में रख लो माइनस में। माइनस में। देखो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखो, हमको 6 और 2 मिल गया, 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ 8 लाना है, वो भी क्या चीज में माइनस में। तो जोड़ने पर ही 8 लाना है, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 तो आएगा। लेकिन देखो 6 अगर प्लस में है और 2 भी प्लस में है तो दोनों को जोड़ने पर प्लस 8 होगा। लेकिन अगर दोनों को हम माइनस बना दे तो 6 भी माइनस में और 2 भी, और हमको पता है कि माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है। तो 6 माइनस में और 2 माइनस में, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा माइनस 8। मतलब सभी बच्चे ध्यान से देखो, एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या क्या है -2। अगर ये 6 और 2 को हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। माइनस गुना माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 6 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और हमको यहाँ क्या लाना है माइनस। तो यहाँ क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे बताओ, 6x हाँ माइनस 6x -2x और माइनस 2x। देखो -6 और -2 कितना होगा माइनस। देखो ये दोनों को सॉल्व करो ना, -6 और -2 कितना हो गया -8। बस यही इसी को ध्यान रखना है, इसी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा हम क्या लिख दे यहाँ -8 आ जाए, है ना, और दोनों को फिर गुना करके 12 आ जाए। तो 6 दूनी क्या हो गया बताओ 12। चलिए अब देखो यहाँ पे 4 पद आ गए, कितने पद आ गए बताओ 4 पद। अब चारों पद में क्या करेंगे हम लोग कॉमन करेंगे। क्या करेंगे बच्चा कॉमन। कैसे होगा बताओ, ये दोनों और ये दोनों, बताओ ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या 2 कॉमन, और यहाँ x और यहाँ भी, तो x क्या कर लेंगे कॉमन। अब कॉमन तो हो गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ 2x कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे इसको इससे भागा लगा देंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से 1x और यहाँ से भी 1x क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या x बचेगा एक तो x बचेगा। 2 से इसको 6 को भागा लगा देंगे कितना बचेगा 3, और x और x क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो केवल 3 बचेगा। और यहाँ क्या है बताओ माइनस, यहाँ माइनस लिख देंगे। समझ में आई बात ये कैसे हुआ। तो अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ x है, यहाँ x है क्या, x तो कॉमन नहीं होगा, x तो कॉमन नहीं होगा। क्या कॉमन होगा 2 कॉमन होगा। क्यों 2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 6 में भी है, 2 तिया 6। और देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर लेंगे माइनस लिख लेंगे। अब 2 से इसको भागा लगाओ तो यहाँ क्या है देखो, तो -2x और इसको भागा लगा दो -2 से, माइनस माइनस 2 2 क्या बचा यहाँ x लिख लीजिए। फिर यहाँ देखो +6 है, प्लस क्या है 6 और यहाँ क्या है माइनस। तो बाबू माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। 2 से कट गया कितने बार 3 और कितना आ गया -3 बराबर कितना 0। समझ में आ रही बात। अब देखो ये और ये दोनों क्या आ जाएगा सेम, ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ जाएगा। तो इसको एक बार लिख देंगे x -3
और एक बार किसको लिख देंगे 2x माइनस माइनस 2 एक बार देखो 2x यहाँ वाला और एक बार यहाँ वाला बराबर क्या। अब देखो बाबू सुनो, हल्ला नहीं, तुम लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये और ये दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो बीच में क्या है बाबू, गुना। तो हमको किसी दो संख्या, ये भी एक संख्या और ये भी क्या होगा, एक तो संख्या ही होगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक संख्या ये भी एक संख्या, लेकिन ये दोनों संख्या में कोई एक क्या होना चाहिए। अरे हमको जीरो कब मिलता है, अगर हम दो चीजों को गुना करें, मान लो यहाँ 4 है तो हम 4 को क्या चीज से गुना कर देंगे कि जीरो हो जाएगा, जीरो से। अच्छा यहाँ जीरो है मान लो, ठीक है, और हमको गुना करना है और गुना करके हमको जीरो लाना है। ऐसे समझो, यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ मान लो हमारे पास 10 है, यहाँ हमारे पास यहाँ पे 15 है, तो यहाँ हम ऐसा क्या रखें कि हमको दोनों को गुना करेंगे तो हमको जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ जीरो, तो जीरो कब आएगा बताओ, बराबर के पार जीरो कब आएगा, जब दो संख्या को हम गुना कर रहे हैं तो हमको जीरो मिल रहा है। देखो यहाँ एक संख्या ये, एक संख्या ये दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो हमको कितने के बराबर मिल रहा है, जीरो के बराबर। बस समझने के लिए, बाकी तुम लोगों को पता है कि दोनों ये जीरो दोनों के बराबर कर देंगे, तो या तो ये जीरो होगा या तो क्या होगा, ये जीरो होगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि या तो ये जीरो के बराबर है या तो क्या है, ये जीरो के बराबर है। क्योंकि ये दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर होगा, तभी गुना करके क्या आ रहा है बताओ, बराबर जीरो। जो समझने लायक बच्चे हैं वो समझ जाओगे, और नहीं तो फिर देखो रटने वाली बात समझ लो, ये जो जीरो है इसके भी बराबर कर देंगे और ये जो जीरो है वो इसके भी बराबर कर देंगे। x माइनस 3 बराबर जीरो या 2x माइनस 2 बराबर जीरो। हाँ, अगर कोई बच्चा ये सवाल पूछेगा कि बताइए ये जीरो हम बराबर क्यों लिखे यहाँ पे, तो बस उसके लिए है कि हो सकता है ये संख्या कैसी हो, जीरो, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि ये जीरो के बराबर हो सकता है या फिर ये जीरो के बराबर, दोनों में से कोई एक क्या होगा, जीरो के बराबर। और अगर दोनों में से कोई एक, मान लो ये जीरो के बराबर है तो जीरो को इससे पूरा को गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको। अगर मान लो यही जीरो है तो जीरो को इससे गुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। इसीलिए जीरो दोनों के बराबर हो सकता है, इसीलिए हमने लिखा कि जीरो या तो इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर होगा, बस इसीलिए जीरो दिखाते हैं। चलिए अब देखो सभी बच्चे, बराबर के इस पार 3 क्या चीज में माइनस, उधर जाएगा तो प्लस में 3, ठीक है, x का शून्य निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। 2 इधर क्या चीज में, उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ बचा 2, देखो 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो 2/2 कट गया, x बराबर कितना 1, देखो x बराबर 1, ठीक है। तो ऐसे करके आपको शून्य निकालना है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो अगला देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, क्या है बाबू द्विघात, क्या करेंगे लास्ट और फर्स्ट को, तो यहाँ लास्ट फर्स्ट में कितना है 3y का, तो 3y का स्क्वायर को गुना कर देंगे कितना से, -2 से, तो 3 दूनी -6y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो जैसा है उसको वैसा ही लिखेंगे, समीकरण का चिन्ह देना है गप नहीं, 3y का स्क्वायर, और यहाँ क्या है बताओ -2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -2। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। और बराबर देखो यहाँ शून्य निकालना है तो बराबर क्या लगा दो, जीरो, बराबर हमने क्या लगा दिया, जीरो। अब देखो इसी 5 को 2 भागों में तोड़ो, इस 5 को 2 भागों में तोड़ो, 5 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ो कि गुना करे तो कितना आ जाए, 6, गुना करे तो 6 आ जाए, गुना करे तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। और जोड़े घटाए ये सब ध्यान मत रखो, ये सब ध्यान मत रखो तुम लोग। यहाँ पर 5 बचे, वो भी क्या चीज में, प्लस में। तो यहाँ पर ऐसा हम क्या रखें, यहाँ पर ऐसा हम क्या रखें कि उसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बचे, +5, क्या बचे, और गुना करे तो क्या आ जाए, -6। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस 6 को तोड़ दो, 2 गुना 3, 2 गुना 3, हाँ। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 को जब तुम गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 3 और 2 को शायद जोड़ना होगा ना, क्योंकि जोड़ के ही लाना है 5, तो बाबू 3 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में। लेकिन 6 यहाँ पर देखो हमको 6 क्या चीज में लाना है, माइनस में। तो 2 गुना 3 करेंगे तो देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये तो प्लस में आ गया। तो 2 गुना 3 कीजिएगा, समझने का प्रयास करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे। तुम ये गलत हो गया तुम्हारा, 2 गुना 3 तुम्हारा गलत हो गया। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, गुना करने पर तुम्हारा -6y का स्क्वायर आना चाहिए।
लेकिन तुम 3 को 2 से गुना करोगे तो क्या -6 आ रहा है क्या? 6 गुना 1 करते हैं। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या करना होगा बताओ? 6 अगर तुम 1 को माइनस रखते हो तो माइनस यहाँ आ जाता है, लेकिन फिर -3 और 2 को तुम जोड़ोगे तो क्या बचेगा? -5 नहीं आ रहा है। क्या करना होगा इसमें बताओ? 6 को तोड़ो अच्छे से, 6 को लगाओ 6 से, कितने बार में? अब रखो 6 को गुना करो 1 से, कितना आ जाएगा? 6। लेकिन 6 में हमको 5 लाना है ना, तो 6 में से 1 को घटा दो, 6 को 1 में घटा दो, क्या बच जाएगा? 5 प्लस में। यानी हमको क्या लेना पड़ेगा? एक तो लेना पड़ेगा 6 और एक तो क्या लेना पड़ेगा? 6 और क्या लेना पड़ेगा? -1। 3 और 2 नहीं लेंगे, 3 और 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 तो हो जाएगा प्लस में, लेकिन 6 क्या माइनस में आ रहा है? लेकिन हमको यहाँ क्या चीज में लेना है बताओ? माइनस में। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग तो आप लोग सीखोगे इसको। समझो, नहीं समझे? आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे बताओ? यहाँ पे क्या लेंगे? 6 लेंगे और क्या लेंगे? -1 तो प्लस 6y क्या लेंगे? प्लस 6 देखो प्लस में है और एक क्या चीज में है? और माइनस क्या लेंगे? 1y। अब 6 में से 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? +5। क्या बचेगा? +5। और 6 में से 6 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ना, 6 को देखो यहाँ सबसे पहले देखो +6y और -1y गुना करो तो प्लस माइनस पहले गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। 6 को 1 से गुना करो क्या हो जाएगा? 6 और y को y से गुना करो, देखो सेम सेम आ रहा है ना, -6y²। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? 6 और क्या बनेगा बताओ? 1 है ना, 6 और 1। चलो अब देखो ये इस दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, क्या कॉमन करोगे? क्या कॉमन करोगे? 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी y, यहाँ भी y। अब बताओ 3 बाहर 1 y बाहर, तो यहाँ क्या बचा? 1 y। देखो यहाँ 6 था तो 3 हो गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? +2 मतलब भागा लगा दो ना, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? 3y, y 3 दूनी 2 बचा, कितना बचा? ब्रैकेट लगा दो। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन होगा? यहाँ y है, यहाँ y है? नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है? ना तो y कॉमन होगा ना ही 2 कॉमन होगा, लेकिन दोनों जगह 1 रहता है। क्या कॉमन कर लेंगे? 1। और जब यहाँ -1 लिख दिए तो यही बॉक्स वाला, सेम इसी बॉक्स वाला यहाँ लिख दो y+2। और अगर नहीं समझ में आया तो इसको इससे भागा लगा दो, -1y को -1 से क्या लगाओ? भागा, माइनस 1 क्या बचा? क्या लिखें? y। यहाँ क्या है? माइनस, और यहाँ क्या है? माइनस 2 से कट गया, कितने बार? क्या लिखें? 2 +2 लिखें बराबर क्या? 0। अब ये देखो ये दोनों एक जैसा है तो इसको एक बार लिखेंगे और एक बार किसको लिखेंगे? 3y- बराबर कितना? 0। क्या करेंगे आप? ये 0 इसके भी बराबर और ये 0 इसके भी बराबर। y+2 बराबर कितना? 0। या 3y - 1 बराबर कितना? 0। अब 2 इधर क्या चीज में? प्लस में उधर जाएगा तो -। अच्छा सभी बच्चे ध्यान से सुनो, 1 इधर क्या चीज में? उधर जाएगा तो प्लस में। 3 इधर क्या चीज में? गुना में। देखो सभी बच्चे तुम लोगों को ये पता ही होना चाहिए कि बराबर के इस पार कोई चीज अगर माइनस में रहता है तो उधर जाता है तो प्लस में, अगर कोई चीज प्लस में रहता है तो उधर जाता है तो माइनस में, कोई चीज गुना में रहे तो उधर जाएगा तो। लेकिन उधर जा ही क्यों रहा है? क्योंकि हमें सिर्फ y का वैल्यू चाहिए। क्या चीज का वैल्यू चाहिए? तो हम बराबर के इस पार केवल किसको रखेंगे? y को। बाकी सबको क्या कर देंगे? उधर भेज देंगे। अब तुम लोग ये मत सोच लेना कि उधर जा क्यों रहा है ना, तो उधर इसलिए जा रहा है क्योंकि हम इधर केवल क्या रखेंगे? y, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो देखो 3 यहाँ क्या चीज में बताओ? उधर जाएगा तो यानी y का देखो ये वैल्यू निकल गया, y का देखो ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला देखो फिर से एक बार और फिर से देखो। बाबू यहाँ t आ गया तो याद रखना t आ जाए, a आ जाए, y आ जाए, x आ जाए, आपको घबराना नहीं है। ये है द्विघात बहुपद। अब देखो लास्ट और फर्स्ट को क्या करो? गुना। तो t² को 10 से गुना करो, क्या हो जाएगा? 10t। अब देखो सभी बच्चे यहाँ जो है उसको वैसे ही लिख लो t का, और यहाँ जो है उसको वैसे ही लिख लो क्या? +10। क्या लिखोगे?
अच्छा, हमको शून्यक निकालना है तो हम बराबर क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? बराबर 0। अब तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ 7 है, क्या है बाबू? 7 इस 7 को दो भागों में तोड़ना है। देखो 5 को भी दो भागों में तोड़ा, 8 को भी दो भागों में तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 7 है, 7 को दो भागों में इस प्रकार तोड़ो कि गुना करे तो 10t² आ जाए। 7 को दो भागों में तोड़ना है। तो अगर हमको नहीं पता चल पा रहा है कि हम 7 को दो भागों में कैसे तोड़े, तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे ये जो 10 है ना, इसी का गुणनखंड कर दो। यहाँ जो 10 है, ये वाला जो गुना करके लाए, 2 से कितने बार? 5। प्लीज बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे 2 से गुणनखंड कर दो, मतलब 10 को तोड़ दो, 2 पंचे। अब हमारे पास एक संख्या क्या आ गई? 2 और दूसरा क्या आ गई? 5। अब देखो 2 और 5, आपको 2 गुना 5 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 10। और आपको यहाँ क्या लाना है? अच्छा 10 क्या चीज में लाना है? प्लस में। यहाँ माइनस है क्या? नहीं भैया। यहाँ प्लस है, तो आपको प्लस में लाना है। ठीक है जी, प्लस में आ गया। 2 और 5 को जब हम ऐसे गुना कर देंगे तो देखो प्लस में आ गया। क्या चीज में आ गया? प्लस में, ठीक है। अब देखो हमको 7 लाना है, क्या चीज में? प्लस में। तो 2 और 5 को क्या कर दो? सिंपल जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। 2 और 5 को गुना किए तो 10 भी आ गया, और 2 और 5 को जोड़ दिए तो 7 भी आ गया। मतलब दो संख्या किस चीज में टूटेगा? ये 7, 2 और 5, 2 और 5 में। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2t। 2t 5t। हाँ, 7t को तोड़ेंगे 2t और प्लस 5t। नहीं समझ में बात आ रही है? ये दो भाग में तोड़ दिए हम लोगों ने। चलिए, और यहाँ क्या था? प्लस 10 बराबर कितना? 0। अब ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन करो आप लोग। tt हो। यहाँ t और यहाँ भी t, यहाँ 2 गो t है और यहाँ 1 ठो t है। तो एक देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या? नहीं, तो सिर्फ t कॉमन होगा। सिर्फ क्या कॉमन होगा? t। तो यहाँ क्या बचेगा? t। और ये t तो बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस 2। और कैसे यहाँ पे प्लस 2 बचा? अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको इससे क्या लगा देना? भागा। देखो यहाँ क्या है? 2t है ना, और यहाँ t है, तो t क्या हो गया? क्या बचा? 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 5t और यहाँ क्या है? 10। देखो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो क्या कॉमन होगा? 5 तो यहाँ क्या बचेगा? t और 5 दूनी 2 बचेगा, बराबर 0। अब ये देखो ये दोनों बॉक्स में सेम आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? t प्लस 2, और एक बार क्या लिख देंगे? t प्लस बराबर 0। अब देखो सभी बच्चे, ये 0 दोनों के बराबर कर दो। t प्लस 2 बराबर 0 या t प्लस 5 बराबर 0। देखो यहाँ 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी t का वैल्यू या तो -2 और t का वैल्यू या तो -5 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। यानी ये शून्यक है। अगर t का मान निकल रहा है, y का मान निकल रहा है, चर का मान निकल रहा है, तो वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शून्यक। तो ये शून्यक है। इसको देखो, एक दो क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर है। इसका क्या निकालना है बाबू? शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या लगा देंगे? बराबर 0। और देखना सभी बच्चे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे? गुना। तो 21 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 42x का स्क्वायर। 42x का स्क्वायर। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ कितना है? x। अच्छा सुनो सभी बच्चे, x तो है, लेकिन x के बगल में x का जो गुणांक होगा वो कितना है? 1। देखो x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x। यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 1। और इसी 1 को तोड़ना है। क्या करना है? इसी बीच में अगर x रहे तो यहाँ पर 1 है, 1x है, 1x है। कितना x है? यानी इसी 1 को तोड़ना है 2 भागों में। कितने भागों में? और 2 भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए? बोलो ना, 42। देखो यहाँ 21 क्या चीज में है? माइनस में, यानी -42 आ जाए। क्या आ जाए? और यहाँ पर क्या बचे? -1। क्या बचे? तुम लोग बताओ। इस यहाँ पर 1 है और 1 को 2 भागों में तोड़ना है। तो 2 भागों में हम कैसे तोड़े कि गुना करने पर क्या आ जाए? 42 आ जाए। क्या आ जाए? क्यों 42 आ जाए? देखो यहाँ 42 है, गुना करने पर 42 आ जाए, और यहाँ पे -1 आ जाए। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर -1 आ जाए क्या करने पर? देखो ये जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह को ध्यान में रखना। माइनस है तो घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो आपको घटाना ही पड़ेगा। 2 संख्या ऐसी लो जिसको घटाने पर क्या आ जाए? 1 -1, और गुना करो तो क्या आ जाए? -42। तो वो संख्या है 7 और 6। 7 को 6 से गुना करो, कितना आ गया? और 7 में से 6 को घटा दो, 1। लेकिन 7 में से 6 घटाने पर हमको
अच्छा हम घटा क्यों रहे? इस चिन्ह को ध्यान में रखना, इस चिन्ह को। यहाँ माइनस है तो घटाना होगा, अगर यहाँ प्लस रहे तो जोड़ना होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखो, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन एक क्या चीज में बचाना है? माइनस में। तो हमको 7 में 6 नहीं घटाना होगा, बल्कि हमको 6 में 7 घटाना होगा। तो 6 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यानी कि हमको 2 संख्या मिल गई क्या? और अगर नहीं समझ में आया तो इस 42 को क्या कर दो? तोड़ दो। 2 से कितने बार? 3 से कितने बार? 7 बार में। अब नहीं लगेगा। एक संख्या मिल गया हमको क्या? 7। और एक संख्या क्या मिल गया? 3 दूनी 6 और क्या मिल गया? 7। तो अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा हो ना कि हम किसमें तोड़े, तो उसी का क्या निकाल दो? गुणनखंड। और जब गुणनखंड निकालोगे तो तुमको हर चीज का पता चल जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो चलो देखो, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2x²। और बताइए इसको क्या लिखेंगे? 6 में से 7 घटाएंगे कि 7 में से 6 घटाएंगे? हमको -1 बचाना है, तो 6 में से 7 घटाएंगे, यानी 6 को क्या चीज मिलेगी? प्लस में। और 7 को क्या चीज मिलेगी? माइनस में। तो प्लस 6x और माइनस 7x। देखो 6 में से 7 का घट जाएगा, कितना बचेगा? 1। और 7 को 6 से गुना कर देंगे तो 7 छक। प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। और x को x से गुना करेंगे तो कितना? x। और यहाँ माइनस कितना? बराबर 0। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में क्या कॉमन होगा? यहाँ 2x। तो यहाँ बताओ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। कैसे? 2 तिया 6। x तो बाहर ही हो गया। यहाँ क्या कॉमन बचेगा? 7। अगर ज्यादा तुमको समय बचाना है तो इसी चीज को यहाँ पे लिख दो, x प्लस 3 बराबर 0। अब ये दोनों सेम हो गया तो इसको एक बार लिख दो, और एक बार यहाँ वाला और एक बार यहाँ। 2x - 7 बराबर क्या? 0। अच्छा अब बताओ, अब ये 0 दोनों के बराबर लगा दो। x प्लस 3 बराबर 0, या 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। बताओ 7 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो समझ में बातें आ रही हैं? 2 शून्य यहाँ पे क्या हो गया? निकल गया। इसको देखो क्या करेंगे? लास्ट और फर्स्ट को गुना। लास्ट और फर्स्ट को क्या करेंगे? गुना। 3 चौक 12। 3 चौक कितना? 12। देखो 4 क्या चीज में है? माइनस में। यहाँ माइनस रख देना। x² है यानी x² कितना हो गया? -12। बाबू टोटल कितना है? 3x का स्क्वायर। और यहाँ टोटल कितना है? -4। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना? -12x का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ जो है उसको वही लिखो, 3x का स्क्वायर। और यहाँ जो है वही लिखो, -4। यहाँ लगा दो बराबर 0। क्यों बराबर 0 लगा देंगे? क्योंकि हमको क्या निकालना है? बताओ। शून्य। क्या निकालना है? शून्य। तो अब क्या करें? अब इस यहाँ कितना है बताओ? यहाँ कितना है? x है ना? x के बगल में कुछ नहीं तो कितना है? 1। बच्चा देखो 1। अब यहाँ 1 है तो इसी 1 को 2 भागों में तोड़ो। 3 और 4। हाँ 4 और 8। 4 और 3। 4 और 3। ये सोचना होगा आप लोगों को। मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? आप लोग बनाओगे इसको तो कितना आ जाएगा बताओ? 4 और 3। कैसे? क्यों? और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तोड़ दो। 12 को 3 से कितने बार में? 4 बार में। देखो एक संख्या 3 और एक संख्या 4। तो बाबू देखो, तुम अगर 4 में 3 घटा, अच्छा क्या करना होगा? यहाँ 1 लाना है। क्या करके? घटा के। यहाँ माइनस है तो घटा के। क्या बाबू? माइनस है तो घटा के। अगर यहाँ प्लस रहता है तो जोड़ के। यहाँ माइनस है तो घटा के। तो घटाना ही होगा। तो अगर हम 4 में से 3 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 1। क्या चीज में? प्लस में। थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना। 4 में से 3 घटाते हैं तो क्या बचेगा? 4 में 3 घटेगा तो +1। लेकिन हमको प्लस में नहीं बचाना है, हमको क्या चीज में लाना है? तो हम 3 में से 4 घटाएंगे, यानी 3 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? -1। 3 क्या चीज मिलेगी? प्लस में। और 4 क्या चीज मिलेगी? माइनस में। तो बताओ यहाँ क्या लेंगे? प्लस 3x और -4x। ठीक है? और बराबर कितना? 0। अच्छे से ले लो। अब दोनों में कॉमन कर लो। दोनों में कॉमन कर लो। बोलो। दोनों में 3x कॉमन होगा? 3x कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? और यहाँ क्या बचेगा? क्योंकि 3x तो पूरा बाहर हो गया, यानी भागा लगाओगे तो कट जाएगा एक बार में। यहाँ क्या कॉमन बचेगा? 4 होगा।
और यही सेम चीज को लिख दो, x x प्लस 1 बराबर 0 अब ये दोनों को लिख दो x प्लस 1 और एक बार इसको और एक बार 3x माइनस 4 बराबर। देखो तुम लोगों को परेशानी थोड़ी सी कहाँ आ सकती है, इसको तोड़ने में। इसको अगर यहाँ पे तुम लोग कर लिए तो फिर तुम लोग आगे इसको बना लोगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से होगा। x प्लस 1 बराबर कितना 0 या 3x माइनस 4 बराबर कितना 0 x बराबर कितना -1 और 3x 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो बटा में। 2 शून्यक हमारा निकल गया, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ 2 4 5 HW में दे देता हूँ, तुम लोग इसको बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दे दिया हूँ, आप लोग इसको घर पे बना लेना। और यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 8 क्वेश्चन है, जिसे आप घर पे इसको अच्छे से बना करके कमेंट में आंसर मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो आज आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।